नमस्कार मित्रों, मैं अमर कुमार द लीगल वॉरियर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इसके विषय में कुछ हम लोग आज जानेंगे। द एविडेंस एक्ट 1872 यह अधिनियम 1872 का है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यह अधिनियम हमारा देश के आज़ादी के पहले का अधिनियम है, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है, जो आज भी हमारे देश में पूर्ण रूप से लागू है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इसमें कुल जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कुल 3 भाग में बटा हुआ है। भाग 1, भाग 2, भाग 3। इस अधिनियम में कुल अध्याय 11 है और इस अधिनियम में धाराओं की संख्या अगर देखें तो 167 धाराएं हैं। 167 सेक्शन में ये बटा हुआ है और कुल 11 चैप्टर में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को सर जेम्स स्टीफन महोदय ने तैयार किया था। यानी कि प्रारूप जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम को तैयार करने वाले महोदय सर जेम्स स्टीफन महोदय थे। इस अधिनियम को गवर्नर जनरल के द्वारा सहमति प्रदान हुई थी 15 मार्च 1872 को, जो कि उस समय गवर्नर जनरल थे नॉर्थब्रुक। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। यह जो कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। और भी आगे हम लोग देखते हैं। यह कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 1 सितंबर 1872 को लागू होता है। इस अधिनियम का अधिनियम संख्या 1 यानी कि 1872 का अधिनियम संख्या 1 है। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में जो भी एक्ट जितना भी एक्ट बना होगा, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम पहला एक्ट था जो बना हुआ था। यह अधिनियम लेक्स फोरी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 भूतलक्षी प्रभाव रखती है, यानी कि भविष्यलक्षी प्रभाव नहीं रखती है, भूतलक्षी प्रभाव रखती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होता है। पहले ये जम्मू कश्मीर में छोड़कर लागू होता था, लेकिन अब संपूर्ण भारत में लागू होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 समस्त न्यायिक कार्रवाइयों में लागू होता है। जितने भी न्यायिक कार्रवाइयाँ हैं सब उसमें लागू होता है, और एफिडेविट पर लागू नहीं होता है और मध्यस्थी पर में लागू नहीं होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इस अधिनियम में भाग 1 तथ्यों की सुसंगति के विषय में बताया गया है, जो कि अध्याय 1 और 2 में दिया गया है। अध्याय 1 कहता है कि प्रारंभिक जो कि धारा 1 से लेकर धारा 4 तक है, और अध्याय 2 कहता है कि तथ्यों की सुसंगति के विषय में, जो कि धारा 5 से लेकर 55 तक बताया गया है। धारा 5 से लेकर 55 तक सुसंगति के विषय में बताया गया है। धारा 5 कहता है विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा, अन्यथा किसी का नहीं। धारा 13 में बोलते हैं, धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा। धारा 2 में अधिनियमितों का निरसन अधिनियम 1938 की धारा 2 की और अनुसूची द्वारा निरसित हो गया है। धारा 3 निर्वाचन खंड दिया गया है, जो कि कुल 10 बातों को बताया गया है। हम लोग देखते हैं 10 बातों को अच्छी तरह से।
क्या है 10 बातें वो। न्यायालय को परिभाषित किया गया है धारा 3 में। तथ्य को परिभाषित किया गया, फैक्ट को तब परिभाषित किया गया है। सुसंगत को परिभाषित किया गया, रिलेवेंट को। विवादक तथ्य को परिभाषित किया गया, फैक्ट इन इशू को। दस्तावेज को परिभाषित किया, डॉक्यूमेंट को। साक्ष्य को परिभाषित किया गया है, और साबित है, ना साबित, डिसप्रूफ, प्रूफ, डिसप्रूफ, और साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूफ। और भारत, इंडिया। भारत का मतलब क्या हुआ? संपूर्ण भारत। और न्यायालय शब्द से अभिप्रेत और इसके अंतर्गत आते हैं। न्यायालय को परिभाषित किया गया है कि सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थ के सिवा साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। फैक्ट को परिभाषित किया गया है, सुसंगत तथ्य, विवादक तथ्य, दस्तावेज, साक्ष्य, साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ, भारत। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कि इस परिभाषित किया गया है। चलिए और भी आगे हम लोग देखेंगे, फिलहाल अभी यहाँ तक। धन्यवाद।